बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ल्यू बुर्ज असद ल्यूज 26 मार्च की दोपहर को एक बड़ा वाकया हो रहा है क्योंकि मार्स की पोजीशन बदल रही है। अब देखिए यहाँ पर मार्स का तुलू होना ताकत, जंग, टेक्नोलॉजी, आलमी जो फैसले हैं उनकी एनर्जीज दोबारा से एक्टिव और बेदार हो जाएगी। अब देखिए जहां दुनिया में टेक्नोलॉजी की दौड़ तेज होगी वहीं सियासी कशीदगी भी बढ़ जाएगी। नए और बड़े मंसूबे तैयार होना शुरू हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या ये तब्दीली इंसानियत के हक में होगी या दुनिया को एक नए इम्तहान की तरफ लेकर जाएगी। अब मार्स आपके 7th हाउस में आ जाएगा। अब ये देखिए, ये प्लेनेट बड़ी एनर्जी और ताकत वाला सैयारा है मार्स, और ये 2 अप्रैल तक एक्वेरियस में ही ट्रैवल करेगा। अब देखिए जिस तरह तमाम ज़ोडिएक साइंस में ल्यू एक वाहद ज़ोडिएक साइन है कि जिसको शेर कहा जाता है, तमाम बुरूज का बादशाह माना जाता है। तो जब मार्स आपके 7th हाउस में ट्रांजिट होगा तो उसके बाद आपकी ज़्यादातर तवज्जो आपकी अपने घर पर आ जाएगी, आपकी फैमिली की तरफ आपकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी। अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपको समझदारी के साथ प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहिए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहे हैं तो जैसे आजकल बहुत फ्रॉड भी होता है तो उससे पहले आपको रिसर्च लाजमी कर लेनी चाहिए। अगर आप रिसर्च कर लेते हैं तो आपके मामलात वैसे अच्छे हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं या बेचते हैं, आपको इंशाल्लाह फायदा जरूर होगा। और इसके साथ साथ आपकी डोमेस्टिक लाइफ अच्छी होगी, आपके पर्सनल रिलेशंस भी बेहतर होंगे, दोस्तों के साथ ताल्लुक आप लोगों का अच्छा रहेगा, आपकी किस्मत का आपको भरपूर साथ मिलेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी सैलरी में इजाफा हो सकता है या फिर काम की जगह पर उन्हें कुछ रिलीफ मिल सकता है। वो तमाम लोग जो पॉलिटिक्स में हैं, चाहे आप गली मोहल्ले के लेवल की सियासत कर रहे हैं या मुल्की लेवल की सियासत कर रहे हैं, तो आपको कोई बड़ा ओहदा मिल सकता है, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर आप रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो ये वक्त आपको कुछ बड़े फ़ायदे दे जाएगा। और हाँ, अगर आप प्रॉपर्टी का बिजनेस शराकत पर शुरू करना चाहते हैं तो टाइम अच्छा है, आप शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो तमाम ल्यू लोग जो कोई भी भागने दौड़ने वाला काम करते हैं, फिजिकल काम करते हैं, जिस्मानी मुशक्क़त वाला काम करते हैं, जैसे आप कोई स्पोर्ट्स में हैं, कोई खेल खेलते हैं, आप किसी इंजीनियरिंग सेक्टर में हैं, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको फिजिकली भाग दौड़ करनी पड़ती है, नए नए लोगों के साथ मिलना पड़ता है, आना जाना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है, ऐसे तमाम लोगों के लिए यह वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बड़े फ़ायदों का वक्त है। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग भी अब फ़ायदे में रहेंगे जिनका अदालत में कोई मामला चल रहा है या किसी किस्म के आप कानूनी मामले में फंसे हुए थे, तो अब उस उलझन से, उस कानूनी मुश्किल से आप लोग बाहर आ जाएंगे। इसके साथ साथ काम की जगह पर आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस आपको सपोर्ट करेंगे। जो आपके सीनियर हैं वो आपके कामों में आपकी मदद भी करेंगे, तो आपके मामलात बेहतर होंगे, आपके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने सुस्त नहीं होना, एक्टिव रहना है। जितना आप फिज़िकली एक्टिव रहेंगे आपको उतनी आसानियाँ मिलेंगी, आप फिज़िकली उतने तरक्की करेंगे, सेहत आप लोगों की अच्छी रहेगी, जिस्म की आप एक नई एनर्जी महसूस करेंगे जिस्म के अंदर। आप लोग वैसे भी बड़े शार्प माइंडेड रहेंगे, होशियार रहेंगे। और जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि इस ड्यूरेशन में आपकी ज़्यादातर तवज्जो अपने घर पर, अपनी फैमिली पर रहेगी। तो आपको कुछ बातें, छोटी छोटी बातें बुरी भी लग सकती हैं, कुछ बातों को अना का मसला भी बना सकते हैं। तो इसलिए वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उन्हें अपने घरेलू मामलात को बड़ी समझदारी से लेकर चलना होगा। घर में ताल्लुकात को बेहतर बना के रखने की कोशिश कीजिएगा, वरना आपके घर में कुछ नोक झोंक चलती रहेगी। तो इसलिए आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी कमर से नीचे वाले जो हिस्सा है, जो पेट से नीचे वाला हिस्सा है, जैसे टांगें, कमर, राने, इसमें दर्द हो सकता है। और दूसरा, आपने अपनी डोमेस्टिक लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। अब देखिए यहाँ पर प्लैनेट्स की पोजीशन तो बहुत अच्छी है
और अगर इसके बावजूद भी आपके काम रुक रहे हैं, कामों में रुकावटें हैं, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, तो आपको अपना ज़ाती जायचा पर्सनल कैलकुलेशंस करवा लेनी चाहिए। और उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कांटेक्ट करते हैं और फीस पे करते हैं और आपको आपकी तमाम रीडिंग्स दे दी जाती हैं, जिसमें आपको रेमेडीज़ बताई जाती हैं, आपकी ज़िंदगी के अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए जाते हैं, आपको कौन से काम सूट करते हैं, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, किस वक्त करना चाहिए, किस वक्त नहीं करना चाहिए। तो ऐसी तमाम चीज़ों के बारे में आपको बता दिया जाता है और उससे आपके मामलात में बड़ी ज़बरदस्त बेहतरी आती है और आपको आसानियां भी मिलती हैं। तो दुआ है अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए, आसानियां लेकर आए, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। और वैसे भी ये अब रमज़ान का मुबारक महीना है, तो अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो बुर्जे सुंबला वर्गोस। अब देखिए, कई हफ्तों के मार्स के कंबस्ट रहने के बाद अब मरीख जाग रहा है। मार्स जब गरूब हालत में होता है तो उसकी ताकत कमजोर मानी जाती है, लेकिन 26 मार्च को मार्स दोबारा तुलू हो रहा है और इसके साथ ही ताकत, हिम्मत, इनकलाब की जो तवानाई है, जो ताकत है, वो दोबारा से एक्टिव हो जाएगी। और देखिए, जहां पे टेक्नोलॉजी और साइंस के मैदानों में तेजी आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर तेजी आएगी, वहीं आलमी ताकतों के जो फैसले हैं उनके अंदर भी बड़ी तेजी आएगी। आलमी मंजरनामा बदल सकता है। लेकिन क्या ये दुनिया में तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा या ताकत के टकराव को एक नया बढ़ावा मिलेगा? मार्स आपके 6th हाउस में आ रहा है और ये प्लेनेट मार्स 2 अप्रैल तक ये एक्वेरियस में ट्रैवल करेगा। अब देखिए, जायचे का 6ठा घर, 8वां घर और 12वां घर, ये घर कुछ ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते और मार्स यानी कि मरीख जो है, इसको भी कुछ ज्यादा अच्छा प्लेनेट नहीं माना जाता, क्योंकि मार्स जो है इसको नए से असगर माना जाता है, ये मनहूस सैयारा इसको माना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत बड़ी एनर्जी, ताकत, हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी का भी प्लेनेट है। लेकिन आपके लिए चूंकि मार्स 6ठे घर में आएगा तो आपको मुखालफतों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, आपके कामों में डिले आ सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, काम की जगह पर तरक्की आपकी होने वाली थी तो वो तरक्की रुक सकती है, या आपसे आपके हाथों गुस्से की वजह से कोई ऐसी गलती हो सकती है कि जिससे आपका बना बनाया काम खराब हो सकता है। तो इसलिए आपने बहुत मोहतात होकर चलना है। खास तौर पर वो तमाम लोग जो पॉलिटिक्स में हैं, जो टीचर हैं, जो वकील हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपने बोलना होता है, बोल के पैसा कमाना है, तो आपने बहुत मोहतात रहना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको गुस्सा आएगा या आपकी बातचीत में कोई ऐसे फंबल हो सकते हैं, कोई ऐसी गलत बात हो सकती है, कोई गलत बयानी हो सकती है कि आप अपनी ही कही हुई बात के चक्कर में फंस जाएंगे और आपका निकलना मुश्किल हो सकता है। तो बहुत सोच समझ के बात कीजिएगा। तो इस ड्यूरेशन में आपसे कुछ संगीन गलतियां हो सकती हैं, संगीन गलतियों का इम्कान है और ये इम्कान कुछ ज़्यादा ही है। इसके साथ साथ देखिए, वो तमाम लोग जो मेडिकल सेक्टर में काम करते हैं, डॉक्टर हैं या मेडिसिन सेल करते हैं, या इसके अलावा आप स्पोर्ट्स में हैं, या आप कानून के किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, या वकील हैं या जज हैं, तो आपको बड़ी समझदारी के साथ अपने मामला चलाने होंगे, हाजिर दिमागी के साथ चलाने होंगे, क्योंकि कानूनी पेचीदगियां हो सकती हैं, माली नुकसान हो सकता है, या आपका इमेज खराब हो सकता है। तो मार्स अगर आपके जायचे में अच्छा बैठा हुआ है तो ये आपके लिए कुछ रिलीफ होगा। मार्स जब तक आपके 6th हाउस में है और अगर आपके पैदाइशी जायचे में भी मार्स अच्छा नहीं बैठा हुआ तो ये वक्त बहुत मोहतात रहने का वक्त है। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स देने का मकसद ही ये है कि आपको बताया जाए कि आपने कहाँ पर मोहतात हो जाना है,
किन मामलात में आपने संभल कर चलना है और किन मामलात में आपने दबंग अंदाज में आगे बढ़ना है। तो जैसे आपकी वैसे भी नेचर है कि आप बड़ी समझदारी वाले फैसले करते हैं, सोच समझ के काम करते हैं, जल्दबाजी में आप कोई भी बड़ा फैसला नहीं करते हो, तो बिल्कुल आपने अपने नेचर के मुताबिक इस तरह अपने मामलात को लेकर चलना है। और इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपको किसी भी किस्म का कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप कर्ज लेते हैं तो कर्ज लेके आप फंस जाएंगे, आप कर्ज की रकम टाइम पर वापस नहीं कर सकेंगे। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा। इस ड्यूरेशन में आपको कोई स्किन एलर्जी भी हो सकती है, बुखार हो सकता है, या वो बीमारियां भी दोबारा से हमलावर हो सकती हैं कि जिन बीमारियों से आप सेहत याब हो चुके थे, तो पुरानी बीमारियां भी दोबारा अटैक कर सकती हैं। इसके साथ साथ अगर आप गाड़ी चलाते हैं, रास्तों पर चल रहे हैं, तो बहुत मोहतात ड्राइव कीजिएगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके मामलात कुछ मार्स की वजह से थोड़े ख़राब भी हो सकते हैं। और हाँ, मार्स की ये एनर्जी उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी जो स्टूडेंट हैं या कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी भी ऐसे काम में हैं कि जहां पर एक मुकाबले की फ़िज़ा रहती है, आपको एक मुकाबले की फ़िज़ा में आगे बढ़ना होता है, भाग दौड़ करना पड़ती है, तो ये वक्त आपको कुछ बड़े फ़ायदे दे जाएगा। अगर आप कारोबार कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जहाँ पर एक कंपटीशन की फ़िज़ा रहती है, तो उसमें भी आप लोग बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। आपको अपने मुखालिफिन से थोड़ा ख़तरा तो रहेगा, लेकिन आप अगर समझदारी से प्ले कर गए तो आपको बड़े माली फ़ायदे भी होंगे। इसके अलावा एक अच्छी बात यह है कि इस ड्यूरेशन में आप लोगों के एक्सपेंसेस कंट्रोल में रहेंगे, अखराजात में कमी आएगी और उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी सेविंग्स बढ़ जाएंगी। पैसे भी चूंकि आप लोग कमा सकेंगे, तो जब सेविंग्स बढ़ेंगी तो आपके पास पैसा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और आने वाले दिनों में मामला चूंकि जब बेहतर होंगे तो उस वक्त आप कोई नया काम, नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। अब देखिए, ये सारी जो सिचुएशन है ये डिपेंड करती है आपके अपने पैदाइशी जायचे के ऊपर कि वहाँ पर मार्स की पोजीशन क्या है। अगर आपके पैदाइशी जायचे में मार्स अच्छा बैठा हुआ है तो ये वक्त आपको यकीनी तौर पर बड़े फ़ायदे देगा, और अगर आपके पैदाइशी जायचे में ही मार्स कमज़ोर हालत में है तो फिर आपको बहुत मोहतात होकर चलना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पर प्लैनेट्स की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, और अगर इसके बावजूद भी आपके काम रुक रहे हैं, कामों में रुकावटें हैं, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, तो आपको अपना ज़ाती जायचा पर्सनल कैलकुलेशंस करवा लेनी चाहिए। और उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कांटेक्ट करते हैं और फीस पे करते हैं और आपको आपकी तमाम रीडिंग्स दे दी जाती हैं, जिसमें आपको रेमेडीज़ बताई जाती हैं, आपकी ज़िंदगी के अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए जाते हैं, आपको कौन से काम सूट करते हैं, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, किस वक्त करना चाहिए, किस वक्त नहीं करना चाहिए। तो ऐसी तमाम चीज़ों के बारे में आपको बता दिया जाता है और उससे आपके मामलात में बड़ी ज़बरदस्त बेहतरी आती है और आपको आसानियाँ भी मिलती हैं। तो दुआ है अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, आसानियाँ लेकर आए, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। और वैसे भी ये अब रमज़ान का मुबारक महीना है, तो अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।